ओके, आज क्या सीखने वाले हम लोग? स्टेयर में दो टाइप आता है, स्टेयर बाय स्केच आता है, स्टेयर बाय कंपोनेंट बोल के आता है। ठीक है, स्टेयर बाय स्केच में सिखाऊंगा, स्टेयर बाय कंपोनेंट यू हैव टू ट्राई बाय योर ओन साइड। ओके, कुछ डाउट रहेगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको खुद को ट्राई करना है। ठीक है, स्टेयर्स में क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं एक बार देखते हैं। सबको मालूम है राइजर यानी क्या रहता है? एवरीवन नोज। ट्रेड यानी क्या रहता है मालूम है? ओके, स्ट्रिंजर्स और कैरियर्स मालूम है? जो सपोर्टिव साइड में जो बॉटम से रहता है, या कभी कभी आपका हैंडल नहीं रहेगा तो ऊपर तक आता है। ओके, दैट इज स्ट्रिंजर्स और कैरियर्स। प्लेटफॉर्म, स्टेयरकेज खत्म होने के बाद अगर लैंडिंग स्पेस रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्लेटफॉर्म। हैंडल तो हम लोगों ने देखा, नेवल पोस्ट, बैलस्टर्स वगैरह हम लोगों ने कल ही देखा। ठीक है, और यहाँ पे जो है एंडिंग में जो है वो नोजिंग है। नोजिंग यानी क्या रहता है? अगर थ्रेड आगे कुछ प्रोट्रूड होता है तो उसको हम लोग शेप देते हैं, कभी कभी हाफ सर्कुलर देते हैं, कभी कभी ट्रायंगुलर देते हैं, व्हाटएवर वी वांट टू। और यहाँ से जो ऊपर तक जा रहा है उसको बोलते हैं राइज। क्या बोलते हैं? राइज। हाइट है ना, राइज हो गया। सो इतना फंडामेंटल सबको क्लियर है? इसमें कुछ डाउट किसी को? पक्का? ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर रेविट। ओके, रेविट में क्या करना है? स्टेयरकेस लेना है। स्टेयरकेस लेने के लिए पहला क्या लेते हो समझ लो, न्यू ब्लैंक फाइल लेता हूँ मैं, प्रोजेक्ट ओके इंपीरियल। ओके, अभी देखो आपको कैलकुलेशंस वगैरह आपको करना है। फ्लोर प्लान में जाता हूँ मैं, फ्लोर प्लान में गया, लेवल 1 में जाता हूँ। ओके, आई वांट टू ड्रॉ द स्टेयरकेस। सो समझ यहाँ पे एक फ्लोर डाल देता हूँ मैं, फ्लोर आर्किटेक्चर। समझ यहाँ पे एक फ्लोर डाल दिया मैंने। ओके, सो ओके कर देना। फ्लोरिंग आ गया, दिस इज योर फ्लोरिंग। क्लोज करता हूँ, व्यू में जाके एलिवेशन ऐड कर देता हूँ। समझ ये नहीं आ रहा है तो वॉल लेते हैं, व्यू में जाके एलिवेशन ऐड कर देता हूँ। क्लिक करता हूँ। ओके, इसको थोड़ा एडिट बाउंड्री करते बड़ा करता है एक्चुअली। ओके, एक्सटेंड करता हूँ इसको। आपको सबको एक्सटेंड करना है टिपिकली। क्रॉप व्यू ऑफ कर देता हूँ मैं। लेवल चाहिए सेम एल लेवल, यहाँ पे समझ लो 10 फीट के ऊपर एक लेवल ऐड कर देता हूँ, और एक 10 के फीट के ऊपर और एक लेवल ऐड कर देता हूँ। क्लियर है यहाँ पे? ओके, क्लोज करता हूँ। सेकेंड लेवल पे जाता हूँ, समझ यहाँ पे एक फ्लोर ऐड कर देता हूँ। आपके एचएस में फ्लोर फ्लोर। ओके, क्लियर। सो यहाँ पे हम लोगों ने दो फ्लोर्स ऐड कर दिया। समझ लो मुझे क्या चाहिए, फ्रॉम दिस फ्लोर टू दिस फ्लोर स्टेयरकेस रेज करके चाहिए। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, लेवल 1 में जाता हूँ। स्टेयर लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करो, स्टेयर बाय कंपोनेंट और स्टेयर बाय स्केच आएगा। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्टेयर बाय स्केच। स्टेयर बाय स्केच लेता हूँ, स्टेयर 1 आ रहा है, एडिट टाइप में डुप्लीकेट डेमो 1 बोलता हूँ मैं। ओके, अभी यहाँ पे देखो क्या बोला है, अभी कैलकुलेशंस थोड़ा याद रखना। देखो मिनिमम थ्रेड डेप्थ कितना बोला है? ओके, और मिनिमम मैक्सिमम राइजर हाइट कितना बोला है? यानी समझ में आ रहा है क्या है? ओके, यानी थ्रेड डेप्थ यानी क्या बोला उन्होंने? राइजर हाइट, यानी फ्रॉम दिस टू दिस दैट इज कॉल्ड एज अ राइजर हाइट। कितना बोला उन्होंने? मैक्सिमम 7 इंच। यानी हम लोग क्या करेंगे, इधर स्टेप राइज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 7 इंच होना होगा, उससे ज़्यादा रहेगा तो तकलीफ होएगा, यानी व्हेन वी हैव टू स्टेप इन। सो इससे कम रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना चाहिए? 7 इंचेस। सो दैट इज द 7 इंचेस वी हैव kept it over here। और मैक्सिमम मिनिमम थ्रेड डेप्थ कितना बोला है? 11 इंच। थ्रेड डेप्थ यानी डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज कॉल्ड एज अ थ्रेड डेप्थ। कितना बोला है? 11 इंच, बिकॉज अवर फुट स्टेप्स वहां पे आने वाला है।
तो उन्होंने क्या बोला, कम से कम 11 इंच का तो रखो। सो फुट स्टेप्स कितना रहेगा, अप्रोक्सीमेट 9.5 अगर ऐसा रहता है तो 2-3 इंच का एक्स्ट्रा गैप रख के 11 इंचेस। सो मिनिमम कितना बोला उन्होंने, 11 इंच। ओके, अभी दोनों से क्या फैक्टर राइज होता है देखो, जब अगर आपका राइजर हाइट से क्या होता है एक्चुअली, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेप्स विल कम, यानी क्या होता है राइजर हाइट अपने यहाँ पे समझ लो कितना रखा है अभी, समझ लो इसको मैं क्या करता हूँ मैक्सिमम राइजर हाइट बोला है उन्होंने, अगर मैंने समझ लो 6 इंच का राइजर रखता हूँ, कितना, अभी हम लोग का लेवल 1 टू लेवल 2 कितना डिस्टेंस है, 10 है, नहीं कम किया उसको, 10 फीट किया है, कितना 10 फीट। यहाँ पे देखो इसको, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इसको 10 फीट एंड देन मेक इट एज अ 10 फीट। ओके, सो 10 फीट का कितना है, 10 फीट। अगर हम लोगों ने राइजर्स कितना रखा है, 6 इंच का, कितना रखा है 6 इंच, तो कितना स्टेप्स आएगा, 20 आएगा, बराबर ना। एक 6 इंच का है तो 20, 10 फीट का है तो कितना रहेगा 20, तो कितना स्टेप्स आएगा 20। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कहाँ से हमें डिटरमाइन होएगा, आपका राइजर की हाइट से। ओके, एंड राइजर का हाइट विल डिसाइड हाउ मेनी स्टेप्स विल बी कम बिटवीन योर लेवल 1 टू लेवल 2 व्हाटएवर यू सेट इट। ओके, नाउ बाद में हम लोगों ने क्या देखा, ट्रेड डेप्थ, यानी इधर से इधर का डेप्थ कितना है, बराबर ना। नाउ दिस विल डिसाइड द लेंथ ऑफ योर स्टेयरकेस, बराबर ना। यानी यहाँ पे 6 इंच रखा तो कितना स्टेप्स आ रहा है, 20 स्टेप्स आ रहा है। और हम लोगों ने राइज यानी ये थ्रेड डेप्थ है कितना रखा हम लोगों ने, 12 फीट का, यानी 12 इंचेस का रखा, 1 फीट का, तो कितना लेंथ हो जाएगा उसका, 20 फीट का हो जाएगा स्टेयरकेस का लेंथ। मतलब देखो ये जो थ्रेड डेप्थ है ये कितना है, हम लोगों ने 12 इंच रखा, यानी 1 फीट रखा। नंबर ऑफ स्टेप्स कितना हो रहा है हम लोग का, 20 हो रहा है, तो ये कितना कंटिन्यू आएगा, 20 बार आएगा ना। सो लेंथ ऑफ योर स्टेयरकेस कितना हो जाएगा, रन बोलते हैं उसको, रन कितना हो जाएगा आपका, नहीं समझा रन, यानी रन यानी क्या, अगर समझ लो मैं यहाँ पे लेवल 1 में जाता हूँ, समझ लो यहाँ पे स्टेयर डाला, स्टेयर बाय स्केच डाला, रन बाउंड्री राइजर्स आता है। रन यानी क्या, यहाँ पे देखो इधर से इधर तक ये कितना लेंथ हो जाएगा, 20 फीट हो जाएगा, क्योंकि थ्रेड डेप्थ कितना रखा हम लोगों ने, थ्रेड डेप्थ कितना रखा, 12 इंच का रखा, यानी 1 फीट हो गया। अभी ऐसे कितने स्टेप्स आने वाले आपके, 20 स्टेप्स, तो एक स्टेप आ गया तो उसका कितना 1 फीट हो गया, सेकेंड स्टेप 2 फीट, ऐसा टोटल 20 स्टेप आने वाला है ना। बिकॉज राइजर अपने 6 इंच का रखा है, 6 इंच का रखा है तो कितना स्टेप्स आने वाला है 20, तो ऐसा ही आगे कितनी बार बढ़ेगा, 20 टाइम्स बढ़ेगा, तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा आपका 20 का। अगर अभी यहाँ पे हम लोगों ने चेंज नहीं किया, यहाँ पे इसके लिए दिख रहा है। अभी हम लोग पैरामीटर सेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने डेमो स्टेयर्स लेना है, यहाँ पे समझ लो इसको एडिट टाइप देता हूँ, डुप्लीकेट डेमो 1, ओके, ओके कर दो। अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट, यहाँ पे हम लोग को उसका विड्थ और डिजायर नंबर ऑफ राइजर्स रखना है। ओके, डिजायर नंबर ऑफ राइजर्स क्या करेगा, आपका राइजर का हाइट डिसाइड करेगा। अभी यहाँ पे देखो कितना दिख रहा है, 171/256, 18 है। समझ लो यहाँ पे मैं 20 स्टेप्स हम लोगों ने जैसा कैलकुलेटेड किया 20 रखता हूँ, अप्लाई दिया, कितना हो रहा है राइजर का हाइट देखो, आर यू गेटिंग। अभी यहाँ पे समझ लो थ्रेड डेप्थ कितना रखना है मुझे, ओके 1 फीट का रखा। ओके, सो दिस इज द कैलकुलेशन वी पुट फॉर अवर स्टेयरकेस। ओके, अभी स्टेयरकेस जो ड्रॉ होता है ना, अभी ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कैसे आता है, तो यहाँ पे आप एडिट कैलकुलेशन रूल से देखो, वो बाय डिफॉल्ट सब कैलकुलेटेड करता है। ओके, बाद में चेक कर लेना ये क्या क्या है क्या क्या नहीं। इधर कैलकुलेशन हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, क्या रखा है, मैक्सिमम थ्रेड डेप्थ और मैक्सिमम राइजर हाइट, यानी यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या बोला था, मैक्सिमम राइजर हाइट 7 इंच रखा, बराबर ना। अगर यहाँ पे मैं स्टेप्स कम, डिजायर नंबर ऑफ स्टेप्स कम कर देता हूँ 16, अप्लाई, ले रहा है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 16 रखता तो हाइट बढ़ जाएगा राइजर का, तो हो जाए कैलकुलेशन। अगर आपको फिर भी रखना है तो फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको पहला चेंज करना है,
ओके। आणि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन के लिए बोल रहे हैं राइजर हाइट मेरा 8 इंच रखेगा तो भी चलेगा, तो मैं यहाँ पे 0 स्पेस 8 करता हूँ। ओके, और अप्लाई किया मैंने। ओके, और यहाँ पे देखो 15 के ऊपर ऑटोमेटिक आ गया फिर। सो यू हैव टू सेट द रूल्स ओवर हियर। आपको यहाँ पे रूल सेट करना है पहला कि आपका स्टेयर का हाँ मैक्सिमम कितना चाहिए और मिनिमम थ्रेड डेप्थ कितना चाहिए, दैट रूल यू हैव टू सेट इट ओवर हियर। ये सेट करने के बाद यू में चेंज द थिंग्स ओवर हियर। ओके, अब ये हम लोगों ने राइजर मैक्सिमम बोला था इतना ही चाहिए, सो हम लोग स्टेप्स कितना भी बढ़ाएंगे तो भी चलेगा, वो छोटा 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 होता जाएगा। हाँ, क्लियर। सो हम लोग यहाँ पे समझ लो यहाँ पे 20 का फिलहाल कैलकुलेशन के लिए हम लोग 20 रखते हैं, और यहाँ पे कितना रखा थ्रेड डेप्थ 0 से 12 दैट इज 1 फीट। ओके, सो यहाँ पे देखो इसकी वजह से 20 आ रहा है, तो यहाँ पे देखो मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे रन लेना, रन यानी क्या रहेगा, मिडल वाला पोर्शन जो हम लोग फ्लो दिखाने वाले, हाउ द स्टेयरकेस विल फ्लो, यानी स्टेयरकेस का प्रोफाइल कैसा जाएगा, सर्कुलर जाएगा, स्ट्रेट जाके फिर से कर्व करके ऊपर जाएगा, दैट ऑल विल बी डिसाइडेड बाय रन। बाउंड्री क्या करेगा, आउटर कितना थिकनेस रखना है, विड्थ कितना रखना है, थिकनेस नहीं, विड्थ कितना चाहिए कैसा नहीं, वो सब चीजें किधर आएगा, बाउंड्री यानी इसमें देखो यहाँ पे जाता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे ग्रीन जो दिख रहा है, ओके ये बाउंड्री है, और ब्लू जो दिख रहा है इसमें वो क्या है, रन। क्लियर। सो दैट इज बाउंड्री एंड रन, और राइजर्स में आगे बताता हूँ आपको। अभी फिलहाल मैं रन निकालता हूँ, मैं एकदम सिंपल स्टेयरकेस ड्रॉ करके दिखा दो, कॉम्प्लिकेटेड वी विल ड्रॉ आफ्टरवर्ड्स। ओके, सो आप यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आया, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोग जब भी ड्रॉ करेंगे तो 11 राइजर्स क्रिएटेड 9 रिमेनिंग दिख रहा है। ओके, क्या बोल रहा है, यानी यहाँ तक हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इधर हम लोग का कितना 10 राइज क्रिएट हो रहा है, 10 बाकी बचा है। अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन में बोला था 20 फीट, और ये तो 18 फीट आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखो यहाँ पे हम लोग स्टेयरकेस के लिए एडिट टाइप देते हैं। अ, देखो बिगिन विथ राइजर एंड विथ राइजर को ऑन रखा है, तो स्टेयरकेस स्टार्ट क्या हो रहा है, राइजर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, दो चीजें कम हो रहा है, तो 1 फीट इधर से कम हो गया, तो डायरेक्ट 18। अगर बिगिन और एंड में राइजर से नहीं रखता हूँ तो उधर पहले ही पहला आपका राइजर्स का यानी ट्रेड आएगा, बाद में राइजर्स आएगा, तो वो 20 फीट का हो जाएगा आपका। सो यहाँ पे बिगिन विथ राइजर एंड विथ राइजर्स, यानी फ्लोर के ही ऊपर ही पहला राइजर आएगा, बाद में ट्रेड आएगा, फिर एंड में भी क्या आएगा, राइजर्स आएगा, नेक्स्ट प्रोफाइल पे चला जाएगा वो, नेक्स्ट फ्लोरिंग पे चला जाएगा। सो यहाँ पे बिगिन और एंड विथ रखा है, इसके लिए यहाँ पे कितना आ रहा है, वो 18 फीट तक ले रहे हैं, 19। ओके, सो यहाँ पे देखो 0 रिमेनिंग बोल रहे हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्या करता हूँ, क्लिक किया। ओके, 0 20 प्राइजेस क्रिएटेड, 0 रिमेनिंग, और इसको मैं क्या करता हूँ, ओके क्या करता हूँ, ओके। सो यहाँ तक क्लियर है, एनी डाउट, पक्का। ओके, सो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक सब कैलकुलेशंस हो गया, 3D में जाता हूँ तो आपका स्टेयरकेस रेडी हो गया। अभी इसको खाली अलाइन करना है, तो लेवल 2 में जाते हैं मैं। ओके, सो स्टेयरकेस को इसको थोड़ा ना कम बाउंड्री कर दे इधर से ऐसा। अभी इसको मैच करना है तो क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करो, वायर फ्रेम लिया, अलाइन कर दो, एल अलाइन, यहाँ पे अलाइन कर दिया समझ। अभी 3D में देख लो क्या है, सो दैट इज योर, सो यहाँ पे बिगिन विथ राइजर है तो यहाँ पे राइजर्स आया, एंड विथ योर राइजर्स से यहाँ पे राइजर्स आ गया। ओके, यहाँ पे करता हूँ मैं कंसिस्टेंट कलर, सो आपका स्टेयरकेस रेडी हो गया। और जब हम रन करेंगे, अभी समझ लीजिए हमको रन करना है, हम लोग फर्स्ट फ्लोर से ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हाँ आएगा, बता दो। हैं, क्योंकि यहाँ यहाँ पे जो ना ये जगह ज़्यादा रहती है, बता दो ना, बता दो। ओके, ठीक। ओके, यहाँ पे एडिट स्केच बोलता हूँ मैं, क्या बोलता हूँ, एडिट स्केच। अभी फिलहाल मैं बेसिक फंडामेंटल्स बताता हूँ, फिर आगे का आपका जो क्वेरी हो बता देता हूँ। एडिट स्केच करेंगे, फिर से हम लोग स्केच के लिए एडिट में जाते हैं, लेवल 1 में जाता हूँ, यहाँ पे स्केच के लिए एडिट है, कितना है 20 राइजर्स क्रिएटेड, 0 रिमेनिंग। अभी यहाँ पे हम लोग के लिए एडिट के लिए बाउंड्री और राइजर्स दोनों एडिट करने को आ रहा है।
ओके, सो यहाँ पे बाउंड्री है, इसको मुझे थोड़ा वाइड करना है तो हम लोग यहाँ से वाइड करके रख सकते हैं। ओके, इसको मिरर मार के भी रख सकते हैं, नो इशू, अगर सिमेट्रिकल चाहिए तो। देखो मैं इसको ओके बोलता हूँ, थ्रेड में गया, बाउंड्री ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो गया। ओके, एडिट स्केच करता हूँ, लेवल 1 में गया। सो मतलब मुझे राइजर्स है ना थोड़ा मॉडिफाइड चाहिए। अभी ये बाउंड्री को हम लोग ना शेप भी दे सकते हैं सर्कुलर, मैं आगे का इसमें बता दूँ। यहाँ पे राइजर्स है तो राइजर्स के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा आर्क में राइजर्स चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आर्क डालता हूँ। ओके, सो ये एक्स्ट्रा राइजर क्रिएट हो गया, -1 रिमेनिंग बोल रहे हैं हम लोग को, फिर ओरिजिनल वाला राइजर्स डिलीट करना पड़ेगा। नाउ राइजर्स बनाते समय याद रखना कि वी हैव टू क्रिएट अ राइजर्स विद अ कैलकुलेटेड टाइप। सो यहाँ पे ए नहीं चाहिए, इसको डिलीट करता हूँ, आई डिलीट दिस वन से डिलीट दिस वन, 3 राइजर्स क्रिएट। सो यू मे कैरी ऑन द शेप्स, नो इशू। इसको ओके बोल दो, क्या बोलता हूँ, ओके। 3D में जाता हूँ, सबका राइजर्स क्रिएट हो गया। एनी डाउट? ओके, सो यू मे मॉडिफाई योर बाउंड्री एंड राइजर शेप। आप राइजर्स का और बाउंड्री का शेप को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ डाउट? पक्का? चलिए मूव हेड, थोड़ा कंट्रोल से अनडू करता हूँ, बेसिक फंडामेंटल्स और सिखाना है, सिंपल स्टेयरकेस में लेते हैं हम लोग। ओके, नाउ यहाँ पे लेवल 1 में जाता हूँ, सो ये मेरा स्टेयरकेस है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, डेमो 1 को एडिट टाइप देता हूँ। तो ये ग्राफिक डिस्प्ले में आपको बताता हूँ, ये विड्थ है आपका 3 फीट का, जो इधर यहाँ से हम लोगों ने 3 फीट रखा, इसको हम लोग 4 फीट कर देंगे। अप्लाई करो, ये 4 फीट हो गया। ओके, ये बाकी कैलकुलेशंस मैंने आपको बताया। अभी यहाँ पे एडिट टाइप में जब जाएंगे ना तो ये चीज़ें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना भी बता रहा हूँ। ओके, सो ग्राफिक्स का भी अभी जरूरत नहीं है। मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। देखो, थ्रेड, राइजर, स्ट्रिंजर। थ्रेड यानी जो पैर रख रहे, राइजर्स यानी जो वर्टिकल शेपर है, और स्ट्रिंजर्स यानी साइड में जो सपोर्टिव मटेरियल है। तीनों को आपको मटेरियल देना है, तो यहाँ पे तीनों को मटेरियल आप यूज कर सकते हैं, अलग अलग जो भी है यूज कर सकते हैं ना। यहाँ पे थ्रेड एंड राइजर्स बोल के आ रहा है, और स्ट्रिंजर्स, तीनों का प्रॉपर्टी आपको आएगा, यानी ये थ्रेड, ये राइजर्स, थ्रेड, राइजर और स्ट्रिंजर। नाउ थ्रेड थिकनेस, यानी यहाँ पे जो हम लोगों ने थ्रेड यूज किया उसका थिकनेस कितना रखना। सो यू मे कीप इट लाइक 3 इंचेस। तो यहाँ पे जो थ्रेड है, यानी मैं समझ लो, मैं यहाँ पे सेक्शन डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सेक्शन के लिए यहाँ पे क्लिक करो, राइट क्लिक, गो टू व्यू करना। So, ये जो है ये थिकनेस है, डिस्टेंस दो डी आई कितना है, 3 इंचेस। सो दैट थिकनेस वी में वेरी, एडिट टाइप में दे देना, सॉरी यहाँ पे नहीं, ओके। सो यहाँ पे 3 इंचेस है, आपको वेरी करना। अभी नोजिंग लेंथ यानी क्या रहता है, ये जो आगे नोजिंग आएगा, यानी ये थोड़ा फ्रंट में आएगा, उसको नोजिंग बोलते हैं। सो नोजिंग लेंथ बोलता हूँ 0.2 इंचेस का रखता हूँ। अप्लाई करेंगे तो ये आगे आ जाएगा 0.3 इंचेस, यानी पोर्ट्रेड हो जाएगा। 0.1 इंचेस रखेंगे, अप्लाई करेंगे तो 1 इंच से आगे आ जाएगा। ओके, अभी नोजिंग प्रोफाइल देना है, क्या देना है, नोजिंग प्रोफाइल। नोजिंग प्रोफाइल यहाँ पे है क्या, देखो नहीं है। अभी समझ लो, मैं इसको ओके करता हूँ, प्रोफाइल्स में जाते हैं हम लोग, इंसर्ट्स, लोड फैमिली, प्रोफाइल्स में जाना, प्रोफाइल्स, और यहाँ पे स्टेयरकेस किधर है, देखो स्टेयरकेस। स्टेयरकेस में यहाँ पे नोजिंग प्रोफाइल आ रहा है, ये वाला, और ये दो प्रोफाइल्स अलग अलग आ रहे हैं। ओके, इसको ओपन कर दो, कर दो ओपन। ओके, लोड हो गया। अभी स्टेयरकेस को सिलेक्ट करता हूँ मैं, एडिट टाइप में गया, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नोजिंग प्रोफाइल देते हैं। सो नोजिंग प्रोफाइल में जाता हूँ, सब बोलते ये पैन वाला शेप चाहिए मुझे, अप्लाई। सो शेप आ गया, क्लियर। अगर मुझे वो सर्कुलर चाहिए 40 mm, अभी अप्लाई, सो ऐसा आ जाएगा, क्लियर। अभी नोजिंग क्या बोला मैंने, फ्रंट ओनली, यानी फ्रंट पे ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फ्रंट पे। यानी यहाँ पे 3D में जाता हूँ तो यहाँ पे फ्रंट पे मुझे नोजिंग दिख रहा है, देखो ये। ओके, अभी यहाँ पे मैं स्टेयरकेस में जाता हूँ, एडिट टाइप में जाता हूँ, और थोड़ा स्ट्रिंजर में जाता हूँ, किधर जाता हूँ, स्ट्रिंजर।
राइट स्ट्रिंजर लेफ्ट स्ट्रिंजर, जो राइट में और लेफ्ट में। अभी यहाँ पे क्लोज है, इसको नन बोलता हूँ मैं, देखो अप्लाई, तो राइट वाला स्ट्रिंजर निकल गया, और लेफ्ट स्ट्रिंजर्स में इसको नन बोलता हूँ, अप्लाई किया, लेफ्ट वाला भी स्ट्रिंजर निकल जाएगा। अगर मुझे राइजर्स भी नहीं चाहिए, नन बोलता हूँ राइजर्स, अप्लाई, राइजर्स भी निकल जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मिडल में एक सपोर्ट देता हूँ, समझ मिडल स्ट्रिंजर रखता हूँ, तो यहाँ पे मिडल स्ट्रिंजर रखा है एक, अप्लाई, मिडल स्ट्रिंजर आ जाएगा। क्लियर है? आपको जैसा मॉडिफाई करना है वैसा मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोफाइल क्या है, मेरा फ्रंट में ही है, आई वांट टू अप्लाई फॉर तीनों साइड में चाहिए, सो एडिट टाइप में जाता हूँ, नोजिंग, अप्लाई नोजिंग प्रोफाइल में जाता हूँ, क्लिक किया मैंने, फ्रंट लेफ्ट एंड राइट तीनों में चाहिए, अप्लाई करता हूँ, सो नोजिंग का प्रोफाइल तीनों साइड आ जाएगा, देखो। क्लियर? एनी डाउट? पक्का? ओके, सो इसको एडिट टाइप देता हूँ, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, नोजिंग प्रोफाइल नन करता हूँ। ओके, और इसको 0 करके रखते हैं, ओके, सो नॉर्मल आ गया। इधर तक क्लियर है? क्लियर है? नोजिंग समझ में आया, एंड थ्रेड में पूरा चीज़ें क्लियर है। नाउ विल मूव फॉर द राइजर्स। राइजर्स में देखो हम लोगों ने नन रखा तो राइजर्स नहीं दिख रहा। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, राइजर्स में यहाँ पे जाता हूँ, राइजर्स स्ट्रेट बोला, अप्लाई करता हूँ, ओके, और व्यू सेक्शन किधर था अपना, सेक्शन में जाता हूँ, स्ट्रेट आ रहा है। अभी मुझे उसको स्लैंटेड रखना है, तो हम लोग राइजर्स को अगर स्लैंटेड रखते हैं, स्ट्रेट की जगह स्लैंटेड अप्लाई, तो ये टेढ़ा आ जाएगा, दिख रहा है टेढ़ा? यहाँ पे जरा 2 इंचेस रख दो, अप्लाई, आया? क्लियर है? उसको नो, ये नहीं है ना, नोजिंग नहीं रखा, उसकी वजह से वो बाहर नहीं आ रहा था एक्चुअली। तो हम लोग स्लैंडेड रख सकते हैं, या हम लोग को स्ट्रेट चाहिए तो स्ट्रेट रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, ठीक है। राइजर थिकनेस, इसका थिकनेस कितना है, 0.5 इंचेस, आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। राइजर्स टू थ्रेड कनेक्शन, ये राइजर्स किधर है, अभी ये राइजर से थ्रेड के पीछे है यहाँ पे, ओके, एक्सटेंड राइजर बिहाइंड थ्रेड, तो बिहाइंड थ्रेड के नीचे एक्सटेंड हो रहा है, नहीं बोलता हूँ तो उसको नहीं हो जाएगा, अंडर राइजर्स बोलेगा तो ये बीच में आएगा खाली। क्लियर? एनी डाउट? ओके, अभी स्टेयरकेस हम लोग का स्टार्ट हो रहा है किधर से, डायरेक्ट राइजर से स्टार्ट हो रहा है, बराबर। इसको एडिट टाइप देता हूं मैं, ओके, ओके, सो यहाँ पे बिगिन विथ राइजर्स को मैं अप्लाई किया, सो अभी ये क्या कर रहा है, एक्चुअल नंबर ऑफ राइजर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द डिजायर नंबर ऑफ राइजर्स, यानी डिजायर मुझे कितना चाहिए, 20 चाहिए था, अगर मैं ये रिमूव करता तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो वो बोल रहा है एड और रिमूव राइजर्स, चेंज द डिजायर नंबर ऑफ राइजर्स प्रॉपर्टीज, ओके करता हूँ मैं, अप्लाई, तो ये क्या हो गया, ये नीचे आ गया देखो, यानी स्टेप आ गया यहाँ पे डायरेक्टली, डायरेक्ट फ्लोर से चालू हाँ डायरेक्ट फ्लोर से ही चालू हो गया। वही मैं बिगिन विथ राइजर्स करता हूँ, अप्लाई करता हूँ मैं, तो बिगिन विथ हो गया। सेम चीज़ हम लोग एंड विथ राइजर्स करेंगे तो भी आएगा, यानी यहाँ पे देखो इधर एंड हो रहा है फ्लोरिंग के नीचे और आ रहा है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिट टाइप में जाता हूँ मैं, इसको अलाइन करना प्रॉपर, यहाँ पे कहता है एंड विथ राइजर्स को मैं अप्लाई करता हूँ, ओके, राइजर्स खत्म हो आएगा, इधर राइजर नहीं आएगा, यानी वन मोर स्टेप सबको ड्रॉ करके यहाँ पे आपका और एक थ्रेड आ जाएगा जो फ्लोर पे मैच होएगा। क्लियर है? यानी ओके करता हूँ मैं अभी, समझ लो इसको मैं एडिट स्केच देता हूँ, और लेवल 1 में ओपन व्यू करता हूँ, कितना दे रहा है, 1 रिमेनिंग बोल रहा है। क्लियर? एनी डाउट? पक्का? फंडामेंटल्स क्लियर है ना? ओके,
3D में जाता हूँ मैं, सिलेक्ट करता हूँ इसको, एडिट टाइप बोलता हूँ, एंड विथ रेजर्स को ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अप्लाई, ओके, कवर हो जाएगा। कुछ डाउट है किसी को? ओके, शैल मूव अहेड। काय हां दाखवतात नंतर येईल ना, अजून संपला नाही, भरपूर आहे अजून। ओके, नाउ क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे एडिट टाइप बोलता हूँ फिर से। नाउ विल गो फॉर द स्ट्रिंजर। ओके, राइट स्ट्रिंजर, लेफ्ट स्ट्रिंजर्स। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्लोज वन है, क्लोज वन, अप्लाई, तो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये क्लोज है, यानी स्ट्रिंजर्स थ्रेड और यानी पूरा स्टेयरकेस को क्लोज कर रहा है। वही मैं इसको क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे स्ट्रिंजर्स पे जाता हूँ मैं और उसको ओपन रखता हूँ मैं, ओपन, अप्लाई, तो ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे, यानी स्ट्रिंजर्स आपका उसके बॉटम में आ रहा है। ओके, ये नीचे चला जाएगा और स्टेयरकेस आपका ओपन बोल के आएगा। क्लियर? यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एडिट टाइप में जाता हूँ, अगेन आई विल गो फॉर द स्ट्रिंजर और उसको बोलते हैं मैं क्लोज, अप्लाई, सो क्लोज हो जाएगा। कुछ डाउट? अब फिलहाल मिडल स्ट्रिंजर नहीं चाहिए तो इसको ऑफ करता हूँ मैं। यहाँ पे कितने भी रख सकते हैं मिडल स्ट्रिंजर्स, आपको जितनी चाहिए वैसा रख सकते हैं सपोर्टिव एंडिंग के लिए। अप्लाई, ओके। सो यहाँ पे ये कैसा आपका कंस्ट्रक्शन का स्टेयरकेस, आपको समझ लो ये ऐसा आयरन का दिखाना है, तो उस टाइप में हम लोग मिडल स्ट्रिंजर डाल के उसको मटेरियल चेंज करके वैसा दिखा सकते हैं। एज पर द प्रॉपर्टी चेंज करेंगे वैसा डिस्प्ले चेंज हो जाएगा आपका। अभी एडिट टाइप करता हूँ मैं, स्ट्रिंजर लेता हूँ। ओके, अभी स्ट्रिंजर थिकनेस है 0, अभी स्ट्रिंजर हाइट है 1 फीट 3 इंचेस, कितना बोल रहा है, और ट्रिम स्ट्रिंजर्स एट टॉप डू नॉट ट्रिम बोला है, यानी ऊपर ट्रिम नहीं होएगा। मैच लेवल बोलेंगे, अप्लाई करता हूँ तो लेवल के ऊपर मैच हो जाएगा, यानी यहाँ पे लेवल के ऊपर मैच हो जाएगा, यानी ये एडिट टाइप देता हूँ मैं, डू नॉट ट्रिम बोला, अप्लाई बोलेंगे तो ट्रिम नहीं होगा। अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, मैच लैंडिंग स्ट्रिंजर्स, तो लैंडिंग स्ट्रिंजर को, अभी यहाँ पे हाइट कुछ भी नहीं है उसके वजह से चेंजेस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डू नॉट ट्रिम बोलता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंजर हाइट को बोलता हूँ 6 फीट का रखता हूँ, कितना, 6 फीट, अप्लाई, कितना है, चेंज हो गया। ओके, वही मैं बताऊँ 4 फीट रखता हूँ मैं। क्लियर है? अभी यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंजर कैरियज और स्ट्रिंजर कैरियज हाइट और लैंडिंग कैरियज हाइट। स्ट्रिंजर कैरियज हाइट कितना रखना है, समझ लो यहाँ पे 0 स्पेस 5, हाँ समझ लो 5 फीट रखता हूँ, अप्लाई किया। सो कैरियज हाइट यानी क्या रहता है, यहाँ से जो आएगा ना इधर से हाइट आएगा कैरियज हाइट, ये कितना रखना है आपको फ्लोर से, यानी ये 10 फीट का है, टोटल कितना है 10 फीट है। तो एडिट टाइप करता हूँ मैं और यहाँ पे मैं समझ लो स्ट्रिंजर कैरियज हाइट 10 फीट रख देता हूँ, अप्लाई, तो इधर 10 फीट का कम हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको स्टेयरकेस 4 फीट का है खाली, तो ये 4 फीट तक आ रहा है, ये 10 फीट रखता हूँ मैं, अप्लाई करता हूँ तो 10 फीट तक आएगा। समझ में आया? यानी ये स्ट्रिंजर हाइट कितना आया, 10 फीट आ गया जब हम लोग कैरियज हाइट को 10 फीट रखते थे। अगर कैरियज हाइट हम लोग कम कर दे 5 फीट, अप्लाई, तो इधर से 5 फीट ऊपर चला जाएगा और ये आगे आ जाएगा। वही हम लोग इसको 10 फीट रखता हूँ डायरेक्टली, ओके, और ये 4 फीट का रखता हूँ, समझ लो 2 फीट 6 इंचेस का रखते हैं मैं खाली, अप्लाई, तो इधर से क्या हो गया, हाँ, इसका हाइट कम हो गया, इसको 10 फीट कर दो, 10 फीट अप्लाई, तो अप्लाई हो जाएगा। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं 4 फीट यानी 12 फीट 6 इंचेस करता हूँ, अप्लाई, तब जाके ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? इसको चेंज करो, आप अप्लाई करो,
तो ये 0.6 इंचेस का खाली यहाँ पे इधर से इधर तक डिस्टेंस 0.6 और यहाँ पे 3 फीट रख दो, अप्लाई, ऐसा आ जाएगा। क्लियर? आप पैरामीटर को चेंज करके देखेंगे तो विल गेट द आइडिया अबाउट दैट वन। सेम लैंडिंग कैरियर हाइट आएगा। लैंडिंग कैरियर हाइट कैसे हम आप चेंज कर सकते हैं, समझो इसको 2 फीट रख दिया, अप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे लैंडिंग कैरियर हाइट नहीं दिखेगा अनलेस अनटिल यू पुट इट एज अ 10 फीट, अप्लाई। सो यहाँ पे हम लोग कैसा चेंज करेंगे, अप्लाई। अभी इससे लैंडिंग कैरियर हाइट यानी यहाँ पे लैंडिंग है ना, इधर से कैरियर हाइट चेंज होएगा। सो वी में वेरी, इसको मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे यूज करना है। 0.6 इंचेस इसको रख देता हूँ मैं फिलहाल, और इसको हम लोग 12 फीट 6 इंचेस करेंगे, अप्लाई वैसा आएगा। या इसको समझ लो 3 फीट कर दूँ और इसको 0.6 इंचेस कर दूँ, अप्लाई। सो यू में वेरी द पैरामीटर एज द पैरामीटर्स चेंजेस द स्ट्रिंजर्स माइट बी गेट चेंज। अगर स्ट्रिंजर यूज होता रहेगा तो, अगर यूज होता नहीं रहेगा तो यू डोंट नीड टू चेंज दैट मच पैरामीटर्स, यू जस्ट में इसको क्या कर सकते हैं, ओपन करके अप्लाई कर दो, वो नीचे ही रहेगा, इधर ऊपर नहीं आएगा। फिर दिस मैटर्स ऑल्सो, अगेन ये मैटर करेगा। फिर आपको 3 फीट रख देता हूँ, अप्लाई, तो ये 3 फीट तक आएगा। अभी ये 3 फीट है, 3 फीट है, इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 3 फीट 6 इंचेस करता हूँ मैं, अप्लाई, तो ये फिट हो जाएगा इसके नीचे। क्लियर है? ओके, इधर तक समझ में आया? कुछ डाउट? पक्का? पक्का? ओके, सो यहाँ पे समझ लो फिलहाल 2 फीट रखता हूँ, जैसे 6 इंचेस रखता हूँ, अप्लाई, ओके। एक क्लोज एक ओपन रखते हैं, यू विल गेट आइडिया अबाउट व्हाट नेक्स्ट। तो बेसिक पैरामीटर समझ में आया, यहाँ पे जो हम लोग चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे जो चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग लेवल 1 में जाते हैं, स्टेयरकेस देखता हूँ, यहाँ पे 2D में सिम्बॉल्स दिख रहे हैं, दैट सिम्बॉल्स आर, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अप लेवल यानी अप लेवल आ गया, ओके। सो यहाँ पे अप एरो आ रहा है, ये एरो आ रहा है। फिर यहाँ पे डाउन लेवल, अगर इसको रिवर्स रखता हूँ तो डाउन लेवल। अभी यहाँ पे देखो स्टेयरकेस यहाँ पे, लेकिन मुझे इधर से ऊपर जाना चाहिए था, तो यहाँ पे खाली आपको क्लिक करो, स्टेयरकेस इधर से ऊपर आ जाएगा। ओके, क्लियर? कहाँ पे क्लिक करना आपको, स्टेयर पे सिलेक्ट करना और यहाँ पे क्लिक कर देना। ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या करना है, जो जो ऑप्शंस ऑन रखेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा आपका स्टेयरकेस में। नाउ स्टेयरकेस में आपका जो क्वेरी था वैसे हम लोग को स्टेयरकेस ड्रॉ करना है। समझ लो यहाँ से इधर आ रहा है, यहाँ पे लैंडिंग आ रहा है, फिर ऊपर इधर चला जा रहा है, क्या आ रहा है, इसके नीचे से आएगा ना, हम लोग को सी शेप बनाना है तो इधर से इधर आएगा, तो इधर फ्लोरिंग चाहिए था, इधर फ्लोरिंग है तो इधर से ऐसा आ रहा है। सो मैं लेवल 1 में जाता हूँ, यहाँ पे लेवल 2 पे जाके भी स्टेयरकेस ड्रॉ कर सकते हैं, नो इशू। लेवल 1 में जाता हूँ। जब भी हम लोग स्टेयरकेस लेते हैं तो यहाँ पे देखो पूछता है वो कहाँ से किधर तक चाहिए, लेवल 1 से लेवल 2 तक, यहाँ पे क्लिक करो, लेवल 1 से लेवल 2, ऑफसेट डालेंगे वैसा ऑफसेट आएगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को समझ लो यहाँ पे 10 स्टेप्स डालना है, फिर यहाँ पे आगे 10 स्टेप्स डालना है, जैसा आपका कैलकुलेशंस रहेगा। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, 10 स्टेप्स आएगा। फिर यहाँ पे आपको जितना लैंडिंग स्पेस के लिए या प्लेटफॉर्म के लिए जगह रखना है उतना रख के आपको यहाँ पे इधर क्लिक करना है। ओके, 18 रेजर्स क्रिएटेड, 0 रिमेनिंग। ओके, यहाँ पे हो गया। 3D में जा, इसको ओके कर दो, लेवल 2 में जाना, अलाइन कर दो, एल अलाइन, 3D में जाना, स्टेप्स आ गए। ऑटोमेटिक क्रिएट करना है। ये प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा। ये प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई करना है, एडिट स्केच देता हूँ, लेवल 1 में जाएगा। इसको थोड़ा सर्कुलर चाहिए मुझे, हम लोगों ने इधर आर डाल दिया, बाउंड्री के लिए सेम आर इधर भी इंसर्ट कर देता हूँ मैं, ये वाला नहीं चाहिए,
ओके करता हूँ, 3D में जाता हूँ। कुछ डाउट? नो डाउट। वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। लेवल 1 में जाता हूँ। यहाँ पे समझ लो ये इधर तक ही क्लोज होना मांगता है, ये 2 स्टेप्स नहीं चाहिए, तो इसको मैं कम करता हूँ यहाँ से। कितना स्टेप्स रिमेनिंग है? 2। मुझे एक इधर डालना है और एक इधर डालना है, ऐसा समझ लो। सो राइजर्स में जाना, क्लिक करता हूँ। आपको कंसिडरल शेप कैसा चाहिए वैसे ले लो। ओके, ओके करता हूँ मैं। में क्या है? इधर हाइट एडजस्ट वो कर दिया। इजी। खाली वो पता होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसकी भाषा में बस। बस उतना करेंगे तो भी हो जाएगा। अभी हम लोग की भाषा में उसको बोलते हैं, जो ये नो जा रहा है उसको मॉडलिंग बोलते हैं। हम्म, काम कर रहे हैं। ओके। और कुछ क्वेरी? का नीचे सॉफ्टवेयर नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा। ऐसा ऑप्शन नहीं दिखा रहा। और कुछ क्वेरीज? और इसके ऊपर अभी जो हम लोग ने इसका रेलिंग का डाला उसके ऊपर रेलिंग भी डाल सकते हैं। रेलिंग दिखाता हूँ, ओके। ध्यान देना, अभी यहाँ पे रेलिंग हम लोगों ने बनाया है ना। सो मैं क्या होता हूँ, आर्किटेक्चर्स में जाता हूँ, रेलिंग में जाता हूँ, और सॉरी, ओके, एडिट टाइप में देता हूँ, डुप्लीकेट बोलता हूँ मैं, ओके। डेमो रेल बोलता हूँ, डेमो रेल बोलता हूँ मैं, ओके। बैलेस्टर्स में एडिट देता हूँ, बैलेस्टर्स नहीं है, समझ, बैलेस्टर्स लोड कर लेते हैं पहले, ओके। टू एग्जिट डिस्कार्ड, इंसर्ट्स में जाता हूँ, लोड फैमिली में जाता हूँ, रेल में जाता हूँ, बैलेस्टर्स में जाता हूँ, ओके। स्क्वायर बैलेस्टर्स लेता हूँ, ओके। आर्किटेक्चर्स में रेलिंग में जाता हूँ, फिर से रेल बाय स्केच, एडिट देता हूँ मैं, डुप्लीकेट, रेल 2 बोलता हूँ, चलो सर वहाँ बैलेस्टर्स में प्लेस में स्क्वायर बैलेस्टर्स रख दिया, स्पेसिंग जितना चाहिए उतना रखो, ओके करता हूँ मैं, ओके। और यहाँ पे कैसा रैंडमली ड्रॉ कर दिया, ओके बोला मैंने। यहाँ पे स्टेयर रख दिया, क्लिक करता है इसको, यहाँ पे इसको रेल को सिलेक्ट करते हैं, मैंने कौन सा बना था, रेल 2, उसके ऊपर ऑटोमेटिक पूरा ले लिया। ऑटोमेटिक लेगा। ओके, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करेंगे वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होएगा। तीन 3 इंच के गैप के ऊपर आएगा। कुछ डाउट? दोनों के लिए सेम रेल रखना है तो दोनों के लिए भी रख सकते हैं, ये नहीं चाहिए तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, एक ही रेल रखना है आपको, दूसरा नहीं रखना है, बोलेगा यू मे कीप लाइक दैट। कुठून स्टेप खाली दिसतं? नाही, ते अलाइन नाही केले रे। हाँ, ये अलाइन कर देना, इधर आएगा, शिफ्ट आएगा, क्लियर। और इधर से कम किया था ना तो टॉप व्यू से गैप रहेगा वो, यू हैव टू शिफ्ट दैट। ये इधर भी सेम रेलिंग चाहिए तो इसको भी रेल 2 कर दो, अप्लाई, तो रेलिंग आ जाए। अभी मुझे सर्कुलर रेल, सर्कुलर स्टेयरकेस क्रिएट करना है, क्या करना है, ओके। तो स्टेयर बाय स्केच में जाता हूँ, यहाँ पर रन में सर्कुलर आर्क भी निकाल सकते हैं हम लोग, रन में जो डिजाइन हम करेंगे जैसा हाँ वैसा दो वैसा आ जाएगा। अभी आपको कॉम्बिनेशन में चाहिए, स्ट्रेट बाद में सर्कल, तो भी कर सकते हैं आप, यहाँ से जैसा रन ड्रॉ करेंगे ना उसके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, उसका रेडियस रखना, ये रन का रेडियस आ जाएगा और इतना स्टेप्स इधर तक आ रहा है। रेडियस रिड्यूस करेंगे
वैसा स्टेप्स आपका कम हो जाएगा। ओके, इधर से मैं इधर तक ऐसा समझ लो, यहाँ से ऐसा कम भी कर सकते हैं, तो कितना 5 रिमेनिंग, और इधर से सीधा चाहिए तो यहाँ पे, फिर यहाँ से सीधा चाहिए, ऐसा हम लोग को रन में जाता हूँ, स्ट्रेट चाहिए तो यहाँ से मैं सीधा ले लिया। अभी फिलहाल मैं पूरा कंप्लीट दिखा देता हूँ। 3 रिमेनिंग, -1, अरे 0 रिमेनिंग। ओके करता हूँ मैं। ओके, लेवल 2 में जाता हूँ मैं, इसको अलाइन करते समझ लो, अलाइन। ओके, 3D में जाता हूँ मैं, स्टैक इज क्रिएट हो गया। एनी डाउट? ओके, इसका रेडियस वगैरह जैसा मॉडिफाई करेंगे ना, वैसा आपका व्यूज़ मॉडिफाई हो जाएगा। यानी इसको ये सिलेक्ट करता हूँ और इसको 2 फीट का ही रखता हूँ मैं। अभी यहाँ पे स्टेप्स क्रिएट होना मांगता है, तब भी होता है, क्लिक करता हूँ मैं, आपके ऊपर डिपेंड है। क्लियर? एनी डाउट? हाँ, अभी समझ लीजिए हमने ये तो फर्स्ट फ्लोर तक लिया, फिर बीच में उसका स्लैब आएगा, तो उधर से दूसरा स्टेयरकेस डाल दो। जो उधर से दूसरा डालना हाँ, नहीं तो लेवल 1 टू लेवल 2 अपने रखा रहेगा तो प्रोफाइल कंटिन्यू ड्रॉ करते रहो, वैसे ड्रॉ होएगा। कोई ये नहीं तो कॉपी करके भी अलाइन कर सकते हैं। हाँ, कॉपी करने का, कॉपी करते हैं, मेनली कॉपी ही करते हैं। दैट इज द सिंपल ऑप्शन यू कैन डू। इधर से मैं सीधा चाहिए ना मुझे, तो रन देता हूँ मैं। ओके, highlighted walls overlap। ये जनरेट नहीं हो रहा है, रेडियस है ना, उसकी वजह से स्ट्रेट नहीं ले रहा। उसको जगह भी नहीं मिल रही है ना, ये प्रैक्टिकली करेंगे तो ही होता है। कैन नॉट कट ओपन मिडल स्ट्रिंजर ज्योमेट्री, मिडल स्ट्रिंजर का ज्योमेट्री कट या ओपन नहीं कर पा रहा है, इसके लिए वो नहीं दिखा। ओके, शो लाइक दिस वन। आप जैसा शेप चाहिए ना वैसा शेप ड्रॉ करके, डिजाइन करके, मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं, नो इशू। कुछ पूछना है, डाउट्स? कुछ डाउट पूछना है? पक्का? चलिए क्लोज हियर। स्टेयर बाय कंपोनेंट आपको ट्राई करना है, स्टेयर बाय कंपोनेंट्स। हाँ रेलिंग का कोई टॉपिक सिखाने वाला था हाँ, रेलिंग, सीखा है नहीं, यहाँ पे होस्ट कैसा करना है। वही है क्या? हाँ, इसमें कैसा होस्ट अलग आ जाता है, उसमें फ्लोर होस्ट आ जाता है बस। इसमें आप ग्लास रेलिंग डालेंगे ना बना के तो भी आएगा इधर, नो इशू। जो डाल ऑटोमेटिक आएगा। ऑटोमेटिक आएगा एक्चुअली। ओके, शैल वी क्लोज? ओके, थैंक यू वेरी मच।